जैसे ही बिहार में सजा बाबा का दरबार, हो गया ये बड़ा चमत्कार। अब बाबा वो कृपा बरसाएंगे, सारे व्यापारी मालामाल हो जाएंगे। बाबा की कथा के शुरू होने के बाद एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने बाबा की शक्ति की असली ताकत दिखाई। अब पटना की तस्वीर बदल जाएगी, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। कलयुग में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार, एक रात में बदल गया पूरा बिहार। जैसे ही 10 लाख भक्तों की भीड़ पटना में आई, बाबा के भक्तों ने किस्मत चमकाई। जो इंसान 21 दिन ये कठोर नियम रख पाएगा, वही बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगा पाएगा। जिसने भी बाबा का ये नियम अपनाया, बाबा ने उसका बेड़ा पार लगाया। जिन लोगों को बाबा की भक्ति और शक्ति पर शक है, जो लोग बाबा को ढोंगी कहते हैं, बिहार में आने से पहले जो लोग बाबा के चमत्कार पर सवाल खड़े कर रहे थे, उन लोगों को कान खोलकर यह खबर सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा के एक बड़े चमत्कार की खबर सामने आई है। जैसे रातों रात श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसा दिया था, ठीक उसी तरह रातों रात बाबा बागेश्वर ने बिहार की राजधानी पटना में चमत्कार कर दिया। ऐसा चमत्कार जिसे पटना के व्यापारी अपनी पूरी उम्र नहीं भूल पाएंगे। खबर है कि रातों रात पटना के व्यापारी मालामाल हो गए। रातों रात दुकानदारों पर बाबा की कृपा बरसने लगी, दुकानों पर भीड़ लगने लगी। चलिए बाबा की कृपा की इस खबर को जान लीजिए। दरअसल खबर है कि बाबा के दरबार में 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा अर्जियां लगी। बाबा के दावे से सभी की मन्नत पूरी होगी। कई 100 किलोमीटर से चलकर लोग पैदल आ रहे हैं। गरीब, अमीर, असहाय, विकलांग, हर कोई बाबा के दरबार में आ रहा है। कथा में लोगों की श्रद्धा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं भगवान धरती पर आ गए। पूरा बिहार पटना में बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा के रंग में रंग गया। हनुमंत कथा में ऐसा सैलाब उमड़ा जो कि इस युग में किसी भी कथा में नहीं उमड़ा था। मनोकामना के लिए अर्जी के रिकॉर्ड टूट गए। अर्जी लगाने वालों की भीड़ देखकर मठ को शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी लगानी पड़ रही है। भीड़ के कारण 5 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी की ड्यूटी 4-4 घंटे की लगाई गई है। अर्जी का समय सुबह से शाम है, लेकिन 5 छात्रों की ड्यूटी 4-4 घंटे की है। भक्तों की अर्जी के रूप में लाए गए नारियल चुन्नी को हनुमान जी के चरणों में रखवाते हैं, फिर भक्तों को प्रसाद देकर यहाँ से कथा की तरफ भेजते हैं। अर्जी लगाने वालों की भक्ति भी बड़ी अपरंपार है। अर्जी लगाने वाले लाखों भक्तों ने 21 दिन बिना लहसुन प्याज खाए और 2 महीने के अंदर बालाजी के दर्शन के संकल्प लिए हैं। बाबा के दरबार के नियमों के मुताबिक जिसने भी इस नियम का पालन कर लिया, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं इस दिव्य दरबार में सबसे हैरान कर देने वाला एक रिकॉर्ड बना है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरबार में अर्जी लगाने को लेकर खरीदारों की ऐसी भीड़ नजर आ रही है कि अभी तक आसपास के दुकानदारों ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के नारियल, सिंदूर, चुन्नी और लौंग बेच दिए। ये अर्जी वाली पोटली 50 रुपए प्रति पोटली के हिसाब से दुकानदारों ने बेची। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरबार के पास दुकान लगाने वाले व्यापारियों की चांदी हो गई। लोग रातों रात मालामाल हो गए, लोगों की किस्मत चमक गई। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अर्जी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लगती है। वहीं जब समय कम होता है तो बाबा सामूहिक रूप से सभी की अर्जी लगवा देते हैं। अर्जी लगाने वालों की वो पर्ची बनाते हैं। इसे एक चमत्कार के रूप में जाना जाता है। बता दें कि पटना के नौबतपुर में आयोजित हनुमंत कथा और दिव्य दरबार को लेकर भी अर्जी का नियम बनाया गया था। लोग कहीं से अर्जी लगा सकते थे, श्रद्धालु घर से भी अर्जी लगा सकते थे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास समय कम था और एक ही दिन का दिव्य दरबार था। ऐसे में नियम बनाया गया कि श्रद्धालु तरेत पाली मठ में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के पास अपनी मनोकामना को लेकर मूर्ति की 5 बार परिक्रमा करेंगे। आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अर्जी का विशेष महत्व है। बाबा की पहचान दिव्य दरबार और अर्जी से ही है। यही कारण है कि दिव्य दरबार में लाखों लोग पहुंच गए। मान्यता है कि बाबा के दरबार में जिसकी अर्जी लग गई, वो हर समस्या के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तरेत मठ में हनुमान जी की मूर्ति के पास चारों तरफ नारियल और चुनरी का पूरा ढेर हो गया। बता दें, 15 मई को दिव्य दरबार लगा था और उस दिन 10 लाख से अधिक अर्जी लगी है। हालांकि पहले से भी लोग अर्जी लगा रहे थे। इसके अलावा 5 से 7 लाख अर्जी पहले लगाई गई है। मठ प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि जो अर्जी लगाई गई है, यानी जो पोटली है, उसका कहीं उपयोग नहीं हो सकता। सब पोटली प्रसाद के रूप में हनुमान जी के चरणों में रहेगी। बागेश्वर बालाजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। कथा स्थल के आसपास लगाए गए टेंट के लोहे में जगह जगह नारियल चुनरी में लटक रही है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि जिसकी पोटली है, उनकी मनोकामना 2 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। बाबा ने इस कथा से पूरे बिहार का मन मोह लिया। पूरा बिहार बाबा की भक्ति में रम गया। प्रभु हनुमान की कृपा से बिहार का एक अलग रंग रूप दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान होने के बाद भी लोग कथा सुनने आ रहे हैं। बाबा ने हर एक सनातनी को जगाने का काम किया है। बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर फिर से आह्वान किया है। बाबा की हर एक बात लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा के दरबार से विरोधियों की नस ढीली हो गई है। बाबा ने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके फिर जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।